नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मानवीय संवेदना से परिपूर्ण एक रोचक कहानी परित्यक्ता। इसे लिखा है पमा मलिक जी ने। पमा मलिक जी पारिवारिक और सामाजिक सरोकार से जुड़ी संवेदनशील कहानियाँ लिखती हैं। तो आज उनकी लिखी सुनिए कहानी आशा की जुबानी। मैं शुभ्र के अप्रत्याशित व्यवहार से सन्न थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव न थे। उन्होंने बड़ी बेटी संयोगिता को आवाज़ लगाई, संगी बेटे देखो, तुम्हारी नई आंटी आई है, इनके लिए चाय बनाओ। अच्छा पापा। नमस्ते आंटी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। संयुक्ता ने कुशलतापूर्वक चेहरे पर अप्रिय भावों को आने से रोका और चाय बनाने चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं दिशा सुनने से बैठी शुभ्र और रत्ना को देख रही थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे उबरना मेरे वश में नहीं था और जिसे सहन करना मेरी धैर्य शक्ति से परे था, क्योंकि मेरे पति शुभ्र जिस युवा लड़की के साथ बैठे थे वह मेरी सौत थी। वह गरीब घर की एक चालाक, चतुर किंतु शिक्षित लड़की शुभ्र के दफ्तर की रिसेप्शनिस्ट थी। मेरी शादी के लगभग 10 वर्ष बाद उनका संबंध बना। शुभ्र चीफ इंजीनियर थे, स्मार्ट थे, रुतबे की गरिमा ने उनमें 4 चांद लगा दिए थे। एक अभावग्रस्त, सिद्धांत विहीन, नैतिकता से परे लड़की को शुभ्र से अच्छा मुर्गा कहाँ मिलता। शुभ्र को भी 2 बच्चों की, कम पढ़ी लिखी, आधुनिकता से कोसों दूर पत्नी यानी मुझ में कोई आकर्षण नहीं दिखता था। सो आसानी से उसके रूप जाल में फंस गए। उनमें परिवर्तन आने लगे। अब वे भड़कीली टी शर्ट और जींस पहनने लगे, बाल नए ढंग से सेट किए गए। उन्होंने जिम जाना भी शुरू कर दिया। मैं मूर्ख, कुछ समझ नहीं पाई। एक दिन उनसे बोली, आप तो दिनों दिन जवान होते जा रहे हैं और मैं तो आपके सामने बुढ़ी लगने लगी हूँ। तुम बुढ़ी ही नहीं, फूहड़ और अपने से उदासीन स्त्री हो, शुभ्र बोले। मैं उनकी इस अचानक आक्रमण से सन्न रह गई। मेरी अपीयरेंस के प्रति उनके मन में इतनी कड़वाहट थी, इसका गुमान भी नहीं था मुझे। उनके ऑफिस जाने के बाद मैंने स्वयं को आईने में देखा। यशोहराम हर काम के लिए नौकर, मनपसंद खाने ने मुझे बेडौल बना दिया था। घर में प्रत्येक काम के लिए नौकर थे, बस मैं किसी तरह हिलडुल कर खाना बना लेती थी। बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान था मेरा, किंतु बाकी समय ऑयली स्नैक्स खाते हुए टीवी सीरियल्स देखते। उस दिन शुभ्र की फटकार से मैं आहत ढेर सारे रुपये लेकर ब्यूटी पार्लर गई। बॉडी मसाज, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कट, कलरिंग, स्ट्रेटिंग में काफ़ी समय दिया। फिर महंगे ड्रेस खरीदे। आईने में स्वयं को देखकर काफ़ी संतोष मिला। शाम को नए रूप में मैं चाय लेकर शुभ्र के पास पहुंची। उन्होंने चाय लेते हुए एक भरपूर नज़र से मुझे देखा और फिर चाय पीने लगे। मुझे लगा उनका जायका खराब हो चुका है। चाय ठीक नहीं बनी है क्या? मैंने पूछा। नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने उत्साह से पूछा। उम्र के हिसाब से साज श्रृंगार क्या करो, अच्छी दिखोगी। वाह, आप तो खुद ही छैला बाबू बने घूमते फिरते रहते हैं। आज मैं कुछ सज धज गई तो उम्र की बात करने लगे। मेरा मिजाज बिगड़ गया, क्योंकि मैं उनसे प्यार व प्रशंसा की अपेक्षा कर रही थी, किंतु शांत सौम्य शुभ्र हत्थे से उखड़ गए। केवल लीप पोत लेने से और हास्यास्पद परिधान पहन लेने से कोई सुंदर नहीं हो जाता, लेकिन यह अक्ल हो तो न समझा जाए। ईश्वर न तुम्हें अक्ल दिया है, न रूप, न गुण, न विवेक। यह आप कैसी बातें बोल रहे हैं? मैं शुभ्र के उद्गार से चकित थी। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। तो यह बात आपको अब समझ में आ रहा है, 2 बच्चों के पिता बनने के बाद? तो क्या हुआ, सच्चाई थोड़े ही बदल जाएगी। शुभ्र उठ खड़े हुए। लग रहा था उन्हें मुझसे बात करने की भी इच्छा नहीं थी। मैंने डाइटिंग शुरू की, सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने, सुस्वादु खाना बनाकर उनके पास जाने की कोशिश की, किंतु सब व्यर्थ। मानसिक यंत्रणा झेलते हुए अचानक मुझे आर्थिक कष्ट का भी सामना करना पड़ा।
कभी कभार शुभ्र के ऑफिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आकर घर में बागवानी कर देते, बाजार से सामान ला देते। उनके द्वारा ही मुझे रत्ना के बारे में पता चला। पिछले 2-3 वर्षों से वे घूम फिर रहे हैं। रत्ना उनके साथ हर साइट पर जाती है। महंगे गिफ्ट देते देते वे इतने अनुग्रहित हो गए कि उन्होंने उसे एक नया फ्लैट खरीद कर दे दिया। यह सब सुन समझ कर रोने के अलावा मेरे पास अब कोई अन्य रास्ता नहीं बचा। 17 वर्षीय संयोगिता और 15 वर्षीय कुशाग्र सब कुछ समझते, किंतु पिता के खिलाफ बोलने का साहस नहीं था उनमें। मैंने रोते सिसकते उनसे रत्ना के बारे में पूछा। शुभ्र तो जैसे पत्थर के हो गए थे। बोले, हाँ यह सच है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। मैं रोने लगी। मैं 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, यह तुम जानो। यदि यहाँ रहना है तो कोई सवाल जवाब नहीं। बच्चे पढ़ लिख लेंगे और तुम भी आराम से रह पाओगी। मैं निरुत्तर खड़ी रही। शुभ्र मुझे औसत शक्ल सूरत की कम पढ़ी लिखी स्त्री होने का एहसास कराते, किंतु मैं उनसे शादी के 18 वर्ष बाद भी दी गई इस सज़ा के बारे में चर्चा नहीं कर सकती थी। इन सब के अलावा उन्होंने मुझे पैसे पैसे का मोहताज बना दिया। घर का सामान आ जाता, बच्चों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती, किंतु वे 1 रुपया मेरे हाथ पर नहीं रखते। मैं एक आलीशान घर में फटेहाल रहती। मेरी अलमारियां साड़ियां जेवरों से अटी पड़ी रहती, किंतु मैं स्त्रियों की निहायत जरूरी चीज़ों के लिए तरसती रहती। कॉस्मेटिक, मेडिसिन, अंग वस्त्र को खरीदने के लिए संयोगिता अपने कॉलेज के खर्च में से कटौती करके मुझे रुपये देती। मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया था, किंतु मैं स्वयं पर रश्क करती उससे पहले ही मुझसे सब कुछ छीन गया। मैं निरुपाय थी। मुझे हर क्षण शुभ्र द्वारा परित्यक्त कर देने का खतरा सताता रहता। मन के दुख, क्षोभ, क्रोध को मैं मात्र आंसू बहाकर ही दूर करने का प्रयास करती। मुझे कई बार रत्ना से मिलने की बड़ी इच्छा होती। मेरा आर्थिक शोषण उसी के इशारे पर हो रहा था, ऐसा मेरा विश्वास था। फिर मुझे रत्ना से मिलने का मौका मिल ही गया। मेरी चचेरी बहन रमा के पति के शुभ्र के ही ऑफिस में आ जाने से मुझे बहुत सारी खबरें उनसे ही मिल जाती। एक बार उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह को धूमधाम से मनाने का निश्चय करके एक पार्टी रखी। शुभ्र ने तो मेरा सामाजिक बहिष्कार कर रखा था, किंतु रमा के आग्रह पर मैं भी पार्टी में गई। संयोगिता और कुशाग्र भी साथ गए थे। शुभ्र का चेहरा मुझे देखते ही बिल्कुल स्याह पड़ गया। उन्होंने मुझसे इस प्रकार के साहस की अपेक्षा न की थी। वे खुल्लम खुल्ला रत्ना के साथ खड़े थे। रत्ना लंबी, पतली, दुबली, गोरी, सुंदर युवती थी। कमर तक लहराते काले बाल खुले थे। मैं एक पुरानी सिल्क की साड़ी पहनी थी। चेहरे पर छाए असंतोष, क्रोध, व्यग्रता, दुख और उदासी ने मुझे बदसूरत बना दिया था। पिछले कई वर्षों से जिस स्त्री ने मेरे पति को ही मुझसे पराया कर दिया था, उसे यूं उनके बगल गिर खड़ा देखकर मेरा सर्वांग सुलगने लगा। शुभ्र के इधर उधर होते ही मैं तेजी से उसके पास पहुंची। मर्दों को फंसाने का तुम्हारा पैसा खानदानी है क्या? क्या मतलब? मतलब पूछती हो? मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ कर, मेरे बच्चों का हक छीन कर मतलब पूछती हो? तुम में और एक हाई क्लास वेश्या में क्या अंतर है? मिसेस कपूर, मैं आपके असभ्यतापूर्ण लक्ष्यों का जवाब नहीं दे रही हूँ, तो इसका मतलब यह न समझे कि मेरे मुंह में जबान ही नहीं है। अपनी जबान से तुम क्या बोलोगी हैं? यह कि तन बेचकर फ्लैट खरीद लिया, मोटी रकम अलग ऐंठ रही हो, अन्यथा एक अदने सी रिसेप्शनिस्ट को इतनी औकात कि वह हीरो का हार पहने, सुंदर चेहरे गहने कपड़ों से अपने काले कारनामे ढक ले। अचानक रत्ना का चेहरा हिंस्र पशु सा विकृत हो गया। इधर उधर देख कर वह जहरीली नागिन सी फुफकारी, तो सुन बुढ़िया, तू एक कम अकल औरत है। शुभ्र तुझसे घृणा करते हैं, वो मेरे इशारों पर नाचते हैं। मेरे ही कहने पर उन्होंने तेरा खर्चा पानी बंद कर दिया है। अब मैं तुझे उनसे ही मार खिलवाऊंगी, निकलवा दूंगी तुझे घर से, तेरी हत्या करवा कर तेरे ही बच्चों की अम्मा बन जाऊंगी। मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया तूने।
उसने यह सब इतना धीमे बोला जिससे केवल मैंने सुना, जबकि मेरी बातें तो कुछ के कानों में अवश्य पड़ी। शुभ्र को इधर आते देख उसने पैंतरा बदल दिया और रोने लगी। मिसेस कपूर, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। आप क्यों इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? मैं हतप्रभ थी। कितने रत्ना के आंसुओं ने शुभ्र के पुरुषार्थ को जगा दिया। उन्होंने भले समाज में मेरी बांह पकड़कर खींचते हुए मुझे कार तक लाकर अंदर पटक दिया। मेरे सहमे हुए बच्चे भी मेरी बगल में दुबक कर बैठ गए। घर में इस बात पर शुभ्र ने बच्चों के सामने बेरहमी से मुझे पीटा। वे नशे में थे, किंतु स्थिर स्वर में बोले, तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरे मामले में टांग ना अड़ा। अब मैं तुमको अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूंगा। मैं रात भर रोती रही और शुभ्र फोन से अपने प्रेयसी के घावों में मरहम लगाते रहे। उन्होंने शायद कोई योजना भी बनाई कि मुझे निकालना न पड़े, मैं स्वयं अपने भाइयों के पास चली जाऊं। रत्ना को अपशब्द कहने और उनकी योजना के अनुसार ही आज यह दिन आया कि रत्ना टांग पर टांग रखे मेरे ही घर में सोफे पर बैठी थी और मेरी बिटिया उसके लिए चाय बना रही थी। मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। लगा यदि खून खून हो गया तो मैं इस जलालत भरी जिंदगी से छुटकारा पा जाऊंगी। मैंने उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए खाना खाते एकांत में बैठकर पैर उड़ाते देख सहन किया। फिर वह रोज का नियम बन गया। वह शुभ्र के साथ ही घर आ जाती, मेरे बच्चों के लिए आकर्षक गिफ्ट लाती, फिर दोनों हंसी मजाक करते, चाय नाश्ता करते और फिर बाहर निकल जाते। देर रात गए शुभ्र लौटते। उन दोनों की उपस्थिति के दौरान बच्चे अपने स्टडी रूम में बंद हो जाते। ईश्वर मेरी सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा ले रहा था। एक दिन रात के 11 बजे शुभ्र और रत्ना नशे में धुत होकर सोफे पर बैठे थे। मुझे देखकर रत्ना ने दुष्टता से शुभ्र को आलिंगन बंद कर लिया। वे कुछ और आगे बढ़ते इससे पूर्व मैंने इसका कड़ा विरोध किया। घर में बच्चे हैं, इसका गुमान है आपको? शुभ्र आपे में ना थे, मुझे मारने दौड़े, किंतु उस दिन कुशाग्र मेरा बेटा मेरी ढाल बन गया। उसने पहले रत्ना को ड्राइवर के साथ घर भिजवाया, फिर शुभ्र पर बरस पड़ा। आप मम्मी को छू भी नहीं सकते। एक चरित्रहीन स्त्री के लिए आप उन्हें बहुत कष्ट दे चुके। मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगा, संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। कर दीजिए, तब भी आपको हजारों रुपए गुजारे भत्ते के लिए देने पड़ेंगे। आप 50 वर्ष के हैं, वह 30 वर्ष की है। कब तक इश्क फरमाएंगे आप उसमें? सब कुछ छीनकर वह किसी दूसरे के साथ चली जाएगी, फिर आप क्या कीजिएगा? कुशाग्र बोला। कुशाग्र, तुम छोटी बड़ी का लिहाज नहीं रहा तुम्हें? जो मन में आया बोल रहे हो। शुभ्र आहत दिखे। अच्छा, अपनी इज्जत अपने साथ होती है पापा, कुशाग्र ने कहा और अपने कमरे में चला गया। शुभ्र मुझे बच्चों के सामने लाचार दिखे। मुझ पर जैसा रोब काटते थे वैसे कुशाग्र के सामने नहीं कर सके। शुभ्र वैसे तो रत्ना के पास जाकर अपना तन मन धन लुटाते रहे, किंतु उस दिन के बाद से कम रत्ना का घर आना बंद हो गया। मुझे लगा शुभ्र आत्ममंथन में फंस गए हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत हो गई। वह अंदर ही अंदर किया गया पश्चाताप उन्हें तोड़ने लगा। उन्हें पहला हृदयघात पड़ा जो खतरनाक था। अस्पताल में परेशान परिजनों की भीड़ के साथ रत्ना भी खड़ी थी। वह जबरदस्ती इमरजेंसी में घुसना चाह रही थी, किंतु वहां खड़े शुभ्र के भाइयों, कुशाग्र व अन्य परिजनों की अग्नि दृष्टि के कारण उसका साहस छूट गया। जिस पर उसका सबसे अधिक बस चलता था वह तो अंदर लेटा था। डॉक्टर किसी को अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, किंतु कुछ देर के बाद उन्होंने केवल पत्नी को अंदर जाने की अनुमति दी। मैं आगे बढ़ी तो रत्ना मुझे धक्का देकर लपक कर अंदर घुसने लगी। ईश्वर, मेरे भाइयों ने उसे बाहर निकाल दिया, एकदम बिल्कुल बाहर धकेल दिया। मैं अंदर गई। वह विभिन्न रक्षा यंत्रों से घिरे निरुपाय से दिखे। मैं एक टक उन्हें देखने लगी। वे मुझे एक टक देख रहे थे। होठों के कंपन से लगा कि शुभ्र कुछ कह रहे हैं। मैंने कान लगाया
तो सुना उन्होंने कई बार सॉरी का उच्चारण किया। भाव विह्वल होकर मैंने उनके दोनों हाथ पकड़े तो उन्होंने मेरे हाथ जकड़ लिए, किंतु कुछ सेकंड में ही वे कोमा में चले गए। नींद बेहोशी में ही उन्हें दूसरा अटैक पड़ा जो प्राण घातक था। शुभ ही केंद्र थे सबके प्यार, घृणा, झगड़े, मनमुटाव का। उनकी एक लीला खत्म होते ही जैसे सब खत्म हो गया। उनकी मृतदेह के समीप बैठकर मुझे केवल उनका सॉरी शब्द याद आ रहा था और मैं जल बिन मछली की तरह तड़पने लगती। यह सच था कि उन्होंने मुझे घृणा, अपमान, नफरत दी, किंतु यह भी सच था कि उन्हीं से मुझे बहुत प्यार मिला, प्रतिष्ठा और 2 बच्चे मिले। मेरा रुदन खत्म ही नहीं हो रहा था, किंतु शुभ्र के क्रियाकर्म के बाद घर में जो शांति का छा गई थी उससे मुझे सुकून मिला। परिवार के सदस्य मुझे घेर कर बैठे थे। शुभ्र का अकाउंटेंट मुझे शुभ्र की प्रॉपर्टी व धन का ब्यौरा दे रहा था। बैंक के करोड़ों रुपये, LIC, PF, बंगले, फार्म हाउस की मैं अकेली स्वामी थी। वे रिटायरमेंट के पहले ही मर गए, सो उनकी पेंशन भी मुझे उतनी ही मिलती जितनी उनकी फुल सैलरी थी। कुशाग्र के ग्रेजुएशन होने के बाद सरकारी नौकरी भी पक्की थी। एक ही दिन में मेरा मान सम्मान, कद, स्टेटस इतना बढ़ गया जिसे मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वसीयत की जानकारी लेने रत्ना भी आई थी, श्वेत साड़ी पहने हुए, किंतु वह आसपास देखते हुए मेरे पास आई और वह आसमान से जमीन पर गिरी। जब उसे पता चला शुभ्र उसके नाम कुछ नहीं कर गए थे सिवाय उस फ्लैट के जिसमें वह रहती थी। उसकी भी अभी 50 किस्तें देनी थी। वह बिलबिला कर बोली, मिसेज कपूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे मुझे कुछ देकर न गए हों। आपके इरादे तो नेक हैं। मेरे इरादे तो सदैव नेक थे, किंतु तुम्हारे नहीं। मैं वही बुढ़ी बदसूरत स्त्री हूँ जिससे तुमने उसके पति को छीनने का प्रयास किया, किंतु अंततः सफल नहीं हुई। आज शुभ्र की विधवा मैं ही हूँ। तुम रखैल थी और हमेशा वही रहोगी जब तक किसी और का दामन नहीं पकड़ लेती। जो कुछ तुमने बेचा उसका मूल्य वे चुका गए हैं। अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं मिसेज कपूर? अच्छा, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। मेरे एक इशारे पर मेरे देवर, भाई और पुत्र तुम्हें काट कर फेंक देंगे। क्या जवान की मार से तुम्हारा दिल नहीं भरा है अभी तक? सुंदरी रत्ना पिटे पिल्ले से मिमियाते हुए चली गई। पति की मृत्यु के बाद मुझे ऐशोआराम, सम्मान, सुख सब मिला। मेरी एक दूसरी ही जिंदगी शुरू हो गई। घर के सरदारिन होने का अनुभव अनोखा था। जहाँ मैं 50 रुपये के लिए तरसती, अब मेरे लिए मेरे एक हस्ताक्षर से लाखों रुपए के वारे न्यारे होते। मुझे समाज में एक विशेष सम्मान मिला। कुछ सृजनात्मक करने के उद्देश्य से कई समाज सेवी संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण की, जिससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई। मायके और ससुराल में मेरी विशेष कद्र थी। कभी कभी एक नितांत व्यक्तिगत विचार मेरे जेहन में कौंधता, किंतु मैं उसे किसी से बांट नहीं सकती थी। वह यह था कि क्या शुभ्र के जीवित रहते मुझे वह सब कुछ मिल सकता था। भारतीय समाज में स्त्री के जीवन की सारी खुशी अपने पति के इर्द गिर्द रहती है। पति के न रहने पर वह उपेक्षित, दया की पात्र हो जाती है। उसका जीवन थम सा जाता है। किंतु मैं यह कैसे कहती कि सुहागिन थी तो मेरी जिंदगी कांटों की सेज थी। अपमान, अवमानना के मार से मैं रोज एक मौत मरती थी। किंतु पति के न होने पर केवल उनके अलावा मुझे जीवन का हर सुख मिल रहा था, जो मेरी जैसे सामान्य स्त्री डिजर्व नहीं करती। सबसे सुखद बात यह थी कि मेरी मौका प्रस्त प्रतिद्वंदी रत्ना अभाव और बेइज्जती की धूल फाक कर जी रही थी, किंतु मैं एक चाह कर भी उससे घृणा नहीं कर पा रही थी। मैंने शुभ्र को उसके अन्याय के लिए क्षमा कर दिया। मैंने रत्ना को भी दिल ही दिल में माफ़ी दे दी। निश्चय किया कि उसके फ्लैट की बाकी बची किस्तें भी मैं अदा कर दूंगी।
भौतिक सुख समृद्धि से ऊपर उठकर मैंने इंसानियत की वानगी को समझा। यही था मेरे जीवन का सकारात्मक रुख। इतिश्री। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।